हरे कृष्णा। शेष जी कहते हैं, द्विश्रेष्ठ, तदंतर बंधे हुए चंवर से सुशोभित व यज्ञ संबंधी अश्व हजारों योद्धाओं से सुरक्षित होकर भारतवर्ष के अंत में स्थित हेमकूट पर्वत पर गया, जो चारों ओर से 10,000 योजन लंबा चौड़ा था। उसके सुंदर शिखर पर सोने चांदी आदि धातुओं के भंडार हैं। वहाँ एक विशाल उद्यान है जो बहुत ही सुंदर और भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित है। घोड़ा उसमें प्रवेश कर गया। वहां जाने पर उस अश्व के संबंध में सहसा एक आश्चर्यजनक घटना हुई। उसे बतलाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अकस्मात उसका सारा शरीर अकड़ गया, वह हिलडुल नहीं पाता था। मार्ग में खड़ा खड़ा वह हेमकूट पर्वत की भांति अविचल प्रतीत होने लगा। अश्व के रक्षकों ने शत्रुघ्न के पास जाकर पुकार मचाई, स्वामिन, हम नहीं जानते घोड़े को क्या हो गया है। अकस्मात उनका शरीर स्तब्ध हो गया है। इस बात पर विचार करना जो उचित जान पड़े वह कीजिए। यह सुनकर राजा शत्रुघ्न को बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने समस्त सैनिकों के साथ अश्व के निकट गए। पुष्कल ने अपनी बाह से पकड़कर उसके दोनों चरणों को धरती से ऊपर उठाने का प्रयत्न किया, किंतु वे अपने स्थान से हिला ना सके। तब शत्रुघ्न ने सुमति से पूछा, मंत्रीवर, घोड़े को क्या हुआ है जो इसका सारा शरीर अकड़ गया है? अब यहाँ क्या उपाय करना चाहिए, इसमें चलने की शक्ति आ जाए? सुमति ने कहा, स्वामीन, किन्हीं ऐसे ऋषि मुनि की खोज करनी चाहिए जो इन बातों के जानने में कुशल हों। मैं तो लोक में रहने वाले प्रत्यक्ष विषयों को ही जानता हूँ, परोक्ष में मेरी गति नहीं है। शेष जी बोले, सुमति की बात सुनकर धर्म के ज्ञाता शत्रुघ्न ने अपने सेवकों द्वारा ऋषि की खोज कराई। एक सेवक वहां से 1 योजन दूर पूर्व दिशा की ओर गया। वहां उसे एक बहुत बड़ा आश्रम दिखाई दिया, जहां पशु और मनुष्य सभी परस्पर वैर भाव से रहित थे। गंगा जी में स्नान करने के कारण उनके समस्त पाप दूर हो गए थे तथा वे सब के सब बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वह शौनक मुनि का मनोहर आश्रम था। उसका पता लगाकर सेवक लौट आया और विस्मित होकर उसने राजा शत्रुघ्न से उस आश्रम के विचार का सारा निवेदन किया। सेवक की बात सुनकर अनुचरों सहित शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ और वे हनुमान तथा पुष्कल आदि के साथ ऋषि के आश्रम पर गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि के पापहारी चरणों में साक्षात प्रणाम किया। बलवानों में श्रेष्ठ राजा शत्रुघ्न को आया जानकर शौनक मुनि ने अर्घ्य पाद्य आदि देकर उनका स्वागत किया। उनके दर्शन से मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रुघ्न जी सुखपूर्वक बैठ गए। जब विश्राम कर चुके तो मुनीश्वर ने पूछा, राजन, तुम किस लिए भ्रमण कर रहे हो? तुम्हारी यात्रा तो बड़ी दूर की जान पड़ती है। मुनि की बात सुनकर राजा शत्रुघ्न का शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। वे अपना परिचय देते हुए वाणी में बोले, महर्षि, मेरा अश्व अकस्मात एक फूलों से सुशोभित उद्यान में चला गया था। उसके भीतर एक किनारे पर पहुंचते ही वह तत्काल उसका शरीर अकड़ गया। इसके कारण हम लोग अपार दुख के समुद्र में डूब रहे हैं। आप नौका बनकर हमें बचाइए। हमारे बड़े भाग्य थे जो दैवात आपका दर्शन हुआ। घोड़े की इस अवस्था का प्रधान कारण क्या है, ये बतलाने की आप कृपया कीजिए। शत्रुघ्न के इस प्रकार पूछने पर परम बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ शौनक ने थोड़ी देर तक ध्यान किया। फिर एक ही क्षण में सारा रहस्य उनके समझ में आ गया। उनकी आंखें आश्चर्य से खिल उठी और वे दुख और संशय में पड़े हुए राजा शत्रुघ्न से बोले, राजन, मैं अश्व के गात्र स्तंभन का कारण बताता हूँ, सुनो। गौड़ देश के सुरम्य प्रदेश में कावेरी के तट पर सात्विक नाम का एक ब्राह्मण बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह दिन में एक बार जल पीता, दूसरे दिन हवा पीकर रहता, तीसरे दिन कुछ भी ना खाता। इस प्रकार वह 3-3 दिन का व्रत लेकर वह समय व्यतीत करने लगा। उसका ये व्रत चल ही रहा था कि सबका विनाश करने वाले काल ने उसे अपने दाढ़ों के हाथ में ले लिया। उस महान व्रतधारी तपस्वी की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात वह सात्विक नामक ब्राह्मण सब प्रकार के रत्नों से विभूषित तथा सब तरह की शोभा से संपन्न विमान पे बैठकर मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां जाम्बू नामक की नदी बहती थी। उसके किनारे तप और ध्यान में संलग्न रहने वाले महर्षि निवास करते थे। वह ब्राह्मण वहीं आनंदमय होकर अपनी इच्छा के अनुसार अप्सराओं के साथ विहार करने लगा। अभिमान और मद से उन्मत्त होकर उसने वहां रहने वाले ऋषियों के
प्रतिकूल बर्ताव किया। इससे रुष्ट होकर उन ऋषियों ने उसे शाप दे दिया, जा तू राक्षस हो जा, तेरा मुख विकृत हो जाए। यह शाप सुनकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और उसने उन विद्वान और ब्राह्मणों से कहा, ब्रह्म ऋषियों, आप तो दयालु हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब इस प्रकार उस पर अनुग्रह करते हुए उन्होंने कहा, जिस समय तुम श्री रामचंद्र जी के अश्व को अपने वेग से स्तब्ध कर दोगे, उस समय तुम्हें श्री राम की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। इसके बाद उस भयंकर शाप से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुनियों के कथानुसार उसी ने यहाँ राक्षस होकर श्री रघुनाथ जी के अश्व को स्तंभित किया है। अतः तुम कीर्तन के द्वारा घोड़े को उसके चंगुल से छुड़ाओ। मुनि का ये कथन सुनकर शत्रुवीरों का दमन करने वाले शत्रुघ्न के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे शौनक ऋषि से बोले, कर्म की बात बड़ी गहन है, जिससे सात्विक नामधारी ब्राह्मण अपने महान कर्म से स्वर्ग में पहुंचकर भी पुनः राक्षस भाव को प्राप्त हो गया। स्वामिन, आप कर्मों की अनुसार कैसी गति होती है उसका वर्णन कीजिए। जिस कर्म के परिणाम से जैसे नरक की प्राप्ति होती है वह भी बताइए। शौनक मुनि ने कहा, रघुकुल श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि में ऐसी बातों को जानने और सुनने की इच्छा हुई। इसमें संदेह नहीं है कि तुम इस विषय को भली भांति जानते हो, तो भी लोगों के हित के लिए मुझसे पूछ रहे हो। महाराज, कर्म का स्वरूप विचित्र है तथा उसकी गति भी नाना प्रकार की है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। इस विषय का श्रवण करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष पराय धन, पराई संतान, पराई स्त्री को भोग बुद्धि से बलात्पूर्वक अपने अधिकार में कर लेता है, उसको महाबली यमदूत कालपाश में बांधकर तामिस्त्र नामक नरक में गिराते हैं और जब तक 1000 वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक उसे वहीं रहना पड़ता है। यमराज के प्रचंड दूत वहां उस पापी को खूब पीटते हैं। इस प्रकार पाप भोग के द्वारा भलीभांति क्लेश उठाकर अंत में वह सुअर की योनि में जन्म लेता है और उससे भी महान दुख भोगने के पश्चात वह फिर मनुष्य की योनि में आता है, परंतु वहां भी अपने पूर्व जन्म के कलंक को सूचित करने वाला कोई रोग आदि का चिन्ह धारण किए रहता है, जो केवल दूसरे प्राणियों के द्रोह करके ही अपने कुटुंब का पोषण करता है। वह पाप परायण पुरुष अंध ताम्रक्ष नरक में जाता है। जो लोग यहाँ दूसरे प्राणियों का वध करते हैं, वे रौरव नरक में गिराए जाते हैं तथा रुद्र नामक पक्षी रोष में भरकर उनका शरीर नोचते हैं। जो अपने पेट के लिए दूसरे जीवों का वध करता है, उसे यमराज की आज्ञा से महारौरव नामक नरक में डाला जाता है। जो पापी अपने पिता और ब्राह्मण से द्वेष करता है, वह महान दुखमय काल सूत्र नामक नरक में जाता है, जिसका विस्तार 10,000 योजन पड़ता है। जो गौं से द्रोह करता है, उसे यमराज के किंकर नरक में डालकर पकाते हैं। वह भी थोड़े समय तक नहीं, गौओं के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्षों तक। जो इस पृथ्वी का राजा होकर दंड न देने योग्य पुरुष को दंड देता है और लोभवश ब्राह्मणों को भी शारीरिक दंड देता है, उसे सुअर के समान मुंह वाले दुष्ट यमदूत पीड़ा देते हैं। तत्पश्चात वह शेष पापों से छुटकारा पाने के लिए दुष्ट योनियों में जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य मोहवश ब्राह्मणों और गौवों के थोड़े से भी द्रव्य, धन अथवा जीविका को लेते हैं या लूटते हैं, वे परलोक में जाने पर अंधकूप नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां उनको महान कष्ट भोगना पड़ता है। जो जीव के लिए आतुर होकर लोलुपतावश स्वयं भी मधुर अन्न लेकर खा जाता है, देवताओं और सुहृदयों को नहीं देता, वह मनुष्य भी कृमि भोजन नामक नरक में पड़ता है। जो मनुष्य सुवर्ण आदि का अपहरण और ब्राह्मण के धन की चोरी करता है, वह अत्यंत दुखदायक संदश नामक नरक में गिरता है। जो मूढ़ बुद्धि वाला पुरुष केवल अपने शरीर का पोषण करता है और दूसरों को नहीं जानता, वह तपाए हुए तेल से अत्यंत भयंकर कुंभिपाक नरक में डाला जाता है। जो पुरुष मोहवश अगम्य स्त्री को भार्या बुद्धि से भोगना चाहता है, उसे यमराज के दूत उसी स्त्री की लोहमयी तपाई हुई प्रतिमा के साथ आलिंगन करवाते हैं। जो अपने बल से उन्मत्त होकर बलपूर्वक वेद की मर्यादा का लोप करते हैं, वे वैतरणी नदी में डूबकर मांस और रक्त का भोजन करते हैं।
दो द्विज होकर भी किसी नीची जाति की स्त्री को अपनी भार्या बनाकर उनके साथ गृहस्थी चलाता है, वह निश्चय ही पुयोद नामक नरक में गिरता है। वहां उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है। जो धूर्त लोगों को धोखे में डालने के लिए दंभ का आश्रय लेते हैं, वे मूढ़ वैश्यस नामक नरक में डाले जाते हैं तथा वहां उन पर यमराज की मार पड़ती है। जो मूढ़ सवर्णा स्त्री की योनि में वीर्यपात करता है, उन्हीं वीर्य की नहर में डाला जाता है और वे वीर्य पीकर ही रहते हैं। और जो लोग चोर, आग लगाने वाले, दुष्ट, जहर डाल देने वाले और गांवों को लूटने वाले महापातक जीव सार में यादन नरक में गिराए जाते हैं। और जो पाप राशि का संचय करके पुरुष झूठी गवाही देता है या बलपूर्वक दूसरों का धन छीन लेता है, वह पापी अविची नामक नरक में डाला जाता है। उसमें महान दुख भोगने के बाद उसे पुनः पापमय योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो मूढ़ सुरापान करता है, उसे धर्मराज के दूत गरम गरम लोहे का रस पिलाते हैं। और जो अपनी विद्या और आचार के घमंड में आकर गुरुजनों का अनादर करता है, वह मृत्यु के पश्चात शार नामक नरक में जाता है। जो लोग धर्म से बहिष्कृत होकर विश्वासघात करते हैं, उन्हें अत्यंत यातना पूर्वक शूल प्रोत नरक में डाला जाता है। जो चुगली करते हैं, उन सब लोगों को अपने वचन से उद्वेग कर डालते हैं, वह दंश शूक नामक यानी कि सर्पों के द्वारा डसा जाता है। राजन, इस प्रकार पापियों के लिए अनेकों नरक हैं। पाप करके वे उन्हीं में जाते हैं और अत्यंत भयंकर कष्ट भोगते हैं। दान पुण्य में लगे रहने वाले, तीर्थ आदि का सेवन करने वाले, रघुनाथ जी की लीलाओं को सुनने और तपस्या करने से पाप का नाश होता है। हरि कीर्तन रूपी नदी ही सबको पार लगाने वाली है। राजन, अब तुम जाओ और उस घोड़े को संकट से छुड़ाने के लिए सेवकों सहित भगवान का चरित्र सुनाओ, जिससे अश्व में पुनः चलने फिरने की शक्ति आ जाए। शेष जी कहते हैं, शौनक जी की उपयुक्त बातें सुनकर शत्रुघ्न को बहुत प्रसन्नता हुई और वे मुनि को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके अपने सेवकों के साथ चले गए। जो वहां जाकर हनुमान जी ने घोड़े के पास श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन किया, जो बड़ी से बड़ी दुर्गति का नाश करने वाला है। अंत में उन्होंने कहा, देव, आप श्री रामचंद्र जी के कीर्तन के पुण्य से अपने विमान पर सवार होइए और स्वेच्छा अनुसार अपने लोक में विचरण कीजिए। इस कुत्सित योनि में अब आपको छुटकारा हो गया। यह वाक्य सुनकर देवताओं ने कहा, राजन, मैं श्री रामचंद्र जी का कीर्तन सुनने से पवित्र हो गया हूँ। सुनकर देवता ने कहा, महामते, अब मैं अपने लोक में जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर वह देवता विमान पर बैठा और स्वर्ग चला गया। उस समय ये दृश्य देखकर शत्रुघ्न और उनके सेवकों को बड़ा ही विस्मय हुआ। तदंतर वह अश्व गात्र स्तंभन से मुक्त होकर पक्षियों से भरे हुए उस उद्यान में सब और भ्रमण करने लगा। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।